चलिए सर शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल टीचिंग द कॉमर्स अकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की जो हमारी आरंभ 2.0 जो सीरीज चल रही है 2023-24 बैच के लिए, जिसमें हम पूरी कंप्लीट अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप और आने वाले समय में हम कंपनी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिवीजन करेंगे। रिवीजनरी बैच हमारा चल रहा है। ऑलमोस्ट हम डेली एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आज की हमारी पढ़ाई किस चीज़ पे होगी, हमारी बातचीत किस चीज़ पे होगी, इस बारे में मैं पहले बता दूं। तो आज जो हमको पढ़ना है पार्टनरशिप में, वो एक कंप्लीट पैकेज होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, जिसका वेटेज जो है वो बोर्ड में 6 मार्क्स का होता है। एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में जो भी आएगा या तो एडमिशन से होगा या तो रिटायरमेंट या डेथ में से ऑप्शनल होगा और करके होगा। 6 नंबर में होता है। तो बच्चे यहाँ पे बड़ी गलतियां कर जाते हैं। तो ये हम आज इस पे पूरा हमारा कंप्लीट पैकेज होगा, जिसमें चैप्टर नंबर 3 जो एडमिशन है, इसमें आपके 2 मेथड्स हमको आज पढ़ने हैं और वो दोनों मेथड्स मैं बताऊंगा। रिटायरमेंट और डेथ में बेसिकली एक ही मेथड है, तो वो हम पढ़ेंगे। रिटायरमेंट और डेथ का जो एक मेथड है, तो टोटल आज हमको 3 मेथड पढ़ने हैं एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल के। और किसी चैप्टर में एडजस्टमेंट होता नहीं है। कभी कभी समटाइम्स चैप्टर नंबर 2 चेंज इन पीएसआर में मिलता है, मगर वो बोर्ड के पर्सपेक्टिव में कभी आज तक देखने को नहीं मिला, बहुत ही रेयरेस्ट आया है। तो इसलिए अब हम शुरू करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल फॉर 6 मार्क्स आउट ऑफ 36 मार्क्स। जो 36 नंबर पूरी पार्टनरशिप की बुक का वेटेज है, इसमें 6 नंबर का अकेला ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। 6 नंबर से बड़ा कोई क्वेश्चन बोर्ड में आता नहीं है। एडमिशन जिसमें 2 मेथड्स हैं, रिटायरमेंट डेथ जिसमें एक मेथड है। तो आइए सर बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं अपनी आज की पढ़ाई एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। चलो शुरू करते हैं भैया। अब आगे की आज की बातचीत, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल पढ़ना है। तो पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट किस किस चैप्टर में होता है? एक है तुम्हारा एडमिशन में और एक है तुम्हारा रिटायरमेंट और डेथ में। एडमिशन में एडजस्टमेंट के 2 मेथड होते हैं। तो अभी हम एडमिशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। अब 2 मेथड में पहला मेथड है जब पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट, जो कि बोर्ड में 6 नंबर के एग्जाम में आना है, जो 6 नंबर के क्वेश्चन आने हैं उसमें आना है, तो वो होता है 2 बेसिस पे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे। ये पहला केस है। और दूसरा केस जस्ट इसी का अपोजिट है। आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल न्यू पार्टनर कितना ले आएगा ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर पे। अभी हम केस 1 देख रहे हैं, ठीक है, फिर केस 2 इसके बाद देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब इसमें क्या खेल बनता है, इसमें हम क्या निकालते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे कंटेंट देखो शॉर्ट में नोट करके रखा हुआ है। अब ये कैसे हम निकालेंगे, तो ये हम निकालने वाले हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो जितना वो लेके आ रहा है मल्टीप्लाइड बाई, अब मान लो कि ए बी पार्टनर है, सी आ रहा है और सी आ रहा है 1/4 के लिए, ठीक, और सी ले आ रहा है 2 लाख रुपीस कैपिटल। तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई सी कितने के ले आ रहा है 1/4, उसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज या हर शेयर्स। तो ये जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को क्या बोलेंगे, इसको करने से 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1/4 की जगह क्या कर देना है 4/1 कर देना है। तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को क्या बोलेंगे हम, रिक्वायर्ड या न्यू कैपिटल, रिक्वायर्ड या न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म बोलेंगे। ठीक, एडजस्ट करने के लिए ये हो गई रिक्वायर्ड या न्यू कैपिटल। अब इसके बाद आगे क्या करना है तुमको, अब तुमको चेक करना है कि ए और बी की कैपिटल, ठीक है। अब तुमको एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब आपको एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, उसका क्या तरीका है, जो ये तुम्हारी न्यू कैपिटल आई है, अब न्यू कैपिटल कितनी आई होती है, अगर 2 लाख वाले फॉर्मूले पे हम चलते हैं तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 4/1 कर देते हैं तो न्यू कैपिटल कितनी आ जाती, 8 लाख। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 लाख मल्टीप्लाइड बाई उन ओल्ड पार्टनर्स का जो भी शेयर है, ओल्ड पार्टनर्स का
जो भी शेयर है, अब अगर न्यू शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो न्यू शेयर पे निकालोगे, और न्यू शेयर नहीं दिया हुआ है तो भी न्यू पे ही निकालोगे। मतलब न्यू पीएसआर पे निकालने आता है ना, न्यू पीएसआर निकाल लेना। ओल्ड पार्टनर्स न्यू पीएसआर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या पा जाएंगे, आप जो चीज पाएंगे उसको क्या कहा जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स न्यू कैपिटल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ओल्ड पार्टनर की न्यू कैपिटल, जो कि होनी चाहिए। तो होनी चाहिए तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, रिक्वायर्ड, ये इनकी होनी चाहिए। ठीक, अब मान लो कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल होनी चाहिए 8 लाख रुपए में 2 लाख रुपए माइनस कर दो, 6 लाख रुपए, ठीक है। अब उसमें ए और बी दोनों की कैपिटल 3-3 लाख रुपए मान लो होनी चाहिए, ठीक है, 3-3 लाख होनी चाहिए। और ए की कैपिटल सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, प्रॉफिट का, रिवैल्यूएशन का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व का, सारे गुडविल का, प्रीमियम फॉर गुडविल का, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ए की जो कैपिटल है वो 3 लाख की जगह इंस्टेड ऑफ 3 लाख ए की आ रही है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद 280। तो ज्यादा है कि कम है, कम है। ए को ले ए की होनी कितनी चाहिए थी, 3 लाख, और सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ए की आ कितनी रही है, 280। तो मैं पूछ रहा हूँ ज्यादा है कि कम है, कम है। तो ए को 20,000 रुपए क्या होगा, ले आना पड़ेगा कि निकालना पड़ेगा, ले आना पड़ेगा। यानी कि अब इसके बाद की बात, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाँ, इफ ओल्ड, एक मिनट में इसको उठा लूं, क्या है, मैंने इसमें नोट्स में क्या बनाया है, इफ ओल्ड पार्टनर्स, इफ old partners adjusted capital is greater than actual या actual capital, जो एडजस्टमेंट के बाद आई है, अगर ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल जो है वो ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सर डिफिशियंसी, उसको कहा जाएगा डेफिसिट। एडजस्टेड कैपिटल होनी चाहिए थी 3 लाख, उसकी एक्चुअल कैपिटल हो रही है 280 सारे एडजस्टमेंट के बाद, तो ये डेफिसिट ही ना है। तो डेफिसिट को कहां लिखा जाता है, डेफिसिट के केस में करते क्या है, डेफिसिट के केस में क्या करते हैं, पैसा ले आते हैं कि ले जाते हैं, ले आते हैं सर। तो डेफिसिट के केस में क्या करते हैं, ब्रॉड इन करते हैं। और जब कोई भी पुराना पार्टनर या नया पार्टनर या कोई भी जब पैसा ले आता है तो पार्टनर्स कैपिटल में किधर लिखा जाता है, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फंडा क्लियर सर। इसी का अपोजिट कर लो, अपोजिट में क्या हम लिखेंगे, इफ ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो गई, 3 लाख होना चाहिए था, ठीक है, और उसकी पुरानी वाली कैपिटल 3,50,000, 3,50,000 है, तो ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो वो 50,000 रुपए क्या करेगा, लेके घर पे चला जाएगा, निकाल लेगा। तो इज लेस देन अगर उसकी एक्चुअल कैपिटल हो रही है, अब होना चाहिए था 3 लाख, हो रही है 3.5 लाख, तो लेस है ना, तो 50,000 रुपए, ये जो लेस है इस केस को क्या कहते हैं सर, सरप्लस कहते हैं, ठीक है, सरप्लस। अब सरप्लस है तो सरप्लस वाला पैसा क्या करते हैं हम अपने घर लेके चले जाते हैं, उसको क्या करते हैं सर, विड्रॉल कर लेते हैं, विड्रॉल। और विड्रॉल किधर होता है, डेबिट साइड, किसके डेबिट साइड में, पार्टनर। अच्छा कभी कभी ना एग्जाम में करंट अकाउंट से भी एडजस्ट करने को बोलता है, ठीक है, तो सेम यही डेबिट क्रेडिट वाला रूल चलेगा, बस कैपिटल की जगह क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। फंडा क्लियर। ये हो गया सर पहला मेथड, इसको नोट कर लो फिर चलेंगे आगे। एक इसमें बस छोटी सी चीज छूट गई है, जर्नल एंट्री
लेजर का ट्रीटमेंट तो हम जानेंगे कि क्रेडिट में डालेंगे, अगर डेफिसिट होगी तो एक्स्ट्रा पैसा ले आएगा तो क्रेडिट में डालेंगे, और सरप्लस होगा तो विड्रॉ करेगा, डेबिट में से ले जाएगा। ठीक है, क्रेडिट में ले आएगा तो किस नाम से ले आएगा, पहले तो ये बताओ क्या लिख के ले आएगा। क्रेडिट साइड में अगर ले आएगा तो क्रेडिट में चाहे डेबिट में, पैसा ले आए चाहे पैसा निकाले, क्रेडिट में ले आता है तो आप क्या लिखते हैं सर, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में आप लिखते हैं बाई बैंक या बाई कैश, और अगर डेबिट में विड्रॉ करता है तो क्या लिखते हैं, डेबिट में टू लगाते हैं तो टू कैश या टू बैंक। ये बात तो क्लियर हो गई। अब एंट्री क्या होगी, जगह यहाँ पे थोड़ी कम है, एंट्री यहीं पे बता देता हूँ। अगर वो पैसा ले आएगा तो बिजनेस में पैसा आ रहा है ना, पैसा आता है तो कैश या बैंक क्या होता है, डेबिट होता है। तो एंट्री बनेगी सर आपकी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जो इंसान जो पार्टनर ले आ रहा है, टू पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर्स कैपिटल देखो क्रेडिट हो रही है, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट होने का मतलब क्या है, कमी रही होगी तभी तो बढ़ाया जा रहा है। कैपिटल के क्रेडिट होने का मतलब क्या है, कैपिटल का बढ़ना। कैपिटल कब बढ़ाई जा रही है, जब कमी रही होगी, कमी नहीं रही होगी तो बढ़ाया जाता क्या, बिल्कुल नहीं सर। और अगर ज्यादा है तो आपकी कैपिटल क्या कर दी जाएगी, घटाई जाएगी। तो एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश या टू बैंक। इज दैट क्लियर, ये चीज नोट कर लो। डेबिट और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, टू बैंक और बाई बैंक लिखेंगे, ये याद रख लो। ठीक है, उसके बाद हम इसका सेकंड मेथड पढ़ेंगे, बस इतना नोट करो, फिर सेकंड मेथड पे चलते हैं। देखो यार केस नंबर 2, जब नया पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल जो है, जैसे ए बी पार्टनर है C1/4 के लिए आया। ठीक है, ध्यान से सुनते रहो। ए बी पार्टनर है C1/4 के लिए आया, और क्वेश्चन में लिख दिया कि सी हैव टू ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब सी जो है वो सी का प्रोपोर्शन कितना है 1/4, तो सी को कितनी कैपिटल ले आनी होगी 1/4, फर्म की टोटल कैपिटल के हिसाब से 1/4 ले आनी होगी। तो आपके पास दो ऑप्शन है करने के। ठीक, सी की कैपिटल नहीं बताई हुई है, सी को ले आना है ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे, यही यहाँ लिखा हुआ है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो इसको निकालने के दो मेथड है, ये हम एक देख रहे हैं। आप सबसे पहले क्या कर लोगे, ओल्ड पार्टनर्स की, अब ए और बी ओल्ड पार्टनर थे तो ओल्ड पार्टनर की आप क्या कर लोगे, कंबाइंड कैपिटल निकाल लो सारे एडजस्टमेंट के बाद। ओल्ड पार्टनर्स कंबाइंड कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कंबाइंड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट के बाद ओल्ड पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल क्या है, वो मल्टीप्लाइड बाई, किससे आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाई, यहां लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। अब रिमेनिंग शेयर कितना है, सी अगर 1/4 के लिए आ रहा है तो रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4 था, सी 1/4 के लिए तो रिमेनिंग कितना था 3/4 था। 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 4/3। यहां पे वही कर लेना है, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाई, आ कौन रहा है सी, कितने के लिए आ रहा है मल्टीप्लाइड बाई न्यू पार्टनर्स शेयर, बस यही होगा, कर लो। ठीक, ये एक मेथड है निकालने का। दूसरा मेथड क्या है ये नोट करो, उस बच्चों में मैं दूसरा भी बता देता हूं अभी तुरंत। ये हो गया। अच्छा हाँ, मेथड बताने के पहले जरूरी चीज, किधर लिखा जाएगा, नया पार्टनर अगर कैपिटल लेके आएगा तो किधर लिखा जाएगा, डेबिट में कि क्रेडिट में, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल किधर लिखी जाएगी सर, क्रेडिट साइड में। सी के क्रेडिट में किस नाम से लिखी जाएगी सर, बाई कैश या बाई बैंक। जर्नल एंट्री क्या इसकी बनेगी, कैश या बैंक अकाउंट व्हाटएवर डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल या सीज कैपिटल। ठीक है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, मेथड 2 में यहीं पे बता दे रहा हूं, बस एक मिनट। ठीक, ये हो गया मेथड 1। इसी चीज को निकालने के दो मेथड, ये मेथड 1 है, मेथड 2 भी मैं बता दे रहा हूं, नोट कर लो इसको।
ये देखो सेकंड मेथड यहाँ पे है, लिख रहा हूँ इसको। सेकंड मेथड भी निकालने का तुम्हें जो पसंद आए वो फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो। एक ये फॉर्मूला बोर्ड पे है। पुराना फॉर्मूला क्या है? ओल्ड पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल सारे एडजस्टमेंट के बाद मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, उन्हीं का जो रिमेनिंग शेयर था उसका रेसिप्रोकल कर दो, मल्टीप्लाइड बाय उसकी नए पार्टनर का शेयर कर दो, डायरेक्ट नए पार्टनर की कैपिटल आएगी। दूसरा मेथड है नए पार्टनर की कैपिटल निकालने का, या फर्म की कैपिटल निकाल लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय उसका शेयर कीजिए। अब सर सवाल ये उठता है कि फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी? फर्म्स कैपिटल कैसे निकलेगी? तो फर्म्स कैपिटल निकलेगी कंबाइंड कैपिटल, फर्म की कैपिटल निकलेगी कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। तो बात तो वही पड़ी दोनों फॉर्मूले में। यहां पे डायरेक्ट देखो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर यहां भी है, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग यहां भी है, और न्यू पार्टनर का शेयर यहां भी है। या तो एक ही फॉर्मूले में तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, या दो स्टेप में करो तो भी आंसर आ जाएगा। फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है। इज दैट क्लियर? लिखना कहाँ है? क्रेडिट साइड में बाई बैंक नाम से एंट्री क्या बनानी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर हो गया? अब एक चैप्टर का बाकी है रिटायरमेंट या डेथ का, वो भी बता देना, खत्म करते हैं उसको भी। अगला चैप्टर का है रिटायरमेंट और डेथ। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसमें यह कैपिटल एडजस्टमेंट करने का बस एक ही मेथड है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जो पार्टनर मर रहा है उसकी कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है? एडजस्ट होती है। यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल। ए बी सी तीन पार्टनर है, सी रिटायर कर गया, सी की जो भी कैपिटल है उस बेसिस पे ए और बी की अब न्यू कैपिटल होनी चाहिए। ये सिचुएशन में आएगा 6 नंबर में। ठीक है, सिर्फ सी की बेसिस पे, जो रिटायर हो रहा है या जो मर रहा है उसके बेसिस पे पुराने वालों की कैपिटल उतनी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना है सर? फर्म की कैपिटल। फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जो मर रहा है, रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर, रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जो पार्टनर मरा या रिटायर हुआ उसी के शेयर का रेसिप्रोकल कर दो। जैसे सुनो एग्जांपल सुनते रहो। ए बी सी पार्टनर है, सी का शेयर 1/4 था और सी रिटायर कर गया और सी की कैपिटल थी 2 लाख। तो फर्म की कैपिटल कितनी आ जाएगी? 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/4 था ना, रेसिप्रोकल पे क्या हो जाएगा? 4/1। तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4/1 कितना आ जाएगा? 8 लाख। हो गया? फर्म की कैपिटल आ गई। अब ए और बी की कैपिटल एडजस्ट करनी है ना 8 लाख के बेस पे। 8 लाख में से 2 लाख तुमने सी को देके खत्म कर दिया। अब क्या करना है भैया? न्यू एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो ये कैसे निकलना है? ये आपका निकलना है सर फर्म्स कैपिटल, फर्म की जो कैपिटल आई है वो मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग पार्टनर का कुछ रिमेनिंग शेयर बचा होगा, मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग जो बचे हुए पार्टनर हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब सवाल में जो भी बोला हो, ओल्ड पे निकालने को बोलेगा तो ओल्ड पे निकालोगे, न्यू पे निकालने को बोलेगा तो यहाँ पे न्यू ले लोगे। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। इससे क्या आ गया? ए और बी की कैपिटल आ गई। अब फिर इसमें भी वही वाला केस होगा, जैसे एडमिशन में पहला केस जो पढ़े हो ना वही वाला एप्लीकेबल है, 100% वही एप्लीकेबल है। अब उसमें 2 केस होंगे। अब 1 मिनट मैं आगे की वार्ता करता हूं। अब देखो यहां पे क्या मैंने लिखा था, न्यू एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर निकालने का तरीका बताता है कि फर्म कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग पार्टनर के जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होंगे ओल्ड या न्यू के अकॉर्डिंग निकाल लोगे। अब इसमें भी तो फिर वही बात है, या तो एडजस्टेड कैपिटल पुरानी कैपिटल से ज्यादा होगी या कम होगी। अगर ज्यादा होगी ठीक तो इस केस को क्या बोलेंगे? डेफिसिट बोलेंगे, और अगर कम होगी तो इस केस को क्या बोलेंगे? सरप्लस बोलेंगे। अब अगर आपकी डेफिशिएंसी है तो आप डिफिशियंसी कैसे पूरा करते हो? ले आके उतना डिफिसिट पैसा, तो आप क्या करते हो सर? ब्रॉट इन करते हो। और अगर सरप्लस हो तो आप क्या करते हो? विथड्रॉ कर लेते हो, निकाल लेते हो।
ठीक। अब अगर आप पैसा ले आते हैं तो आप किधर लिखते हैं? क्रेडिट क्रेडिट साइड में। और अगर आप पैसा ले जाते हैं तो किधर लिखते हैं? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में। एंट्री सेम वही वाली होगी, तो जो एडमिशन में लिखी हो वही कॉपी कर लेना। क्रेडिट साइड किसके? पार्टनर्स कैपिटल के। और डेबिट साइड भी किसके? पार्टनर्स कैपिटल के। एंट्री मुझे दोबारा बताने की जरूरत तो है नहीं कि है? पार्टनर्स कैपिटल के। ठीक। अब चाहे ये केस रिटायरमेंट का हो चाहे डेथ का हो, एक ही यही केस है ही, उसमें कोई दूसरा केस नहीं है। ये नोट कर लो। आज की कैपिटल एडजस्टमेंट की जो पूरा टॉपिक है, कंप्लीट पैकेज जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।